सलाम फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रोटेटर कफ मसल्स के बारे में। रोटेटर कफ मसल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो मैं ये बुक फॉलो कर रहा हूँ ये है फर्स्ट एड फॉर द यूएसएमएल स्टेप 1 2020। रोटेटर कफ मसल्स के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो उसका फंक्शन क्या होता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कि कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं और इसके अलावा उन मसल्स की कौन सी नर्व सप्लाई होती है और कौन सा मोस्टली कॉमनली जो है इंजर्ड होता है, और इसके बाद जो है कि कौन सी इंपॉर्टेंस की होती हैं पॉइंट्स जो एमसीक्यूज़ के हवाले से, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो रोटेटर कफ मसल का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है कि अपना शोल्डर जॉइंट है उसको स्टेबल करने में हेल्प करता है। जैसे हम आर्म की जो है अबडक्शन करते हैं या एडक्शन करते हैं तो उसमें जो है ये स्टेबल रखता है हमारे ह्यूमरस को ग्लिनोइड कैविटी में, और हम आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं आर्म की। और दूसरा आ गया कि हम इसमें कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं। तो जो मसल इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं हमारे, एक तो हो गया सुप्रा स्पाइनेटस हो गया, उसके बाद इंफ्रा स्पाइनेटस हो गया, तीसरा जो आ गया टेरेस माइनर आ गया, चौथा जो आ गया वो आ गया सब स्केपुलरिस मसल आ गया। तो इन मसल्स को हम इस सिट्स के निमोनिक्स से भी याद कर सकते हैं। इन मसल्स के नाम्स को याद करना भी ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ना एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि मतलब ये रोटेटर कफ मसल में कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने ये चारों नाम आने चाहिए हमें, ताकि क्योंकि वहाँ पे होता है कि कभी कभी 3 मसल के नाम दिए जाते हैं और चौथा नहीं होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि मतलब कौन सा मसल इसमें है और कौन सा नहीं। हम आते हैं सबसे पहले जो है सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स से शुरुआत करते हैं। सुप्रा स्पाइनेटस की जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है सुप्रा स्केपुलर नर्व। तो ये हमने याद रखना है कि इसकी नर्व जो है सुप्रा स्केपुलर नर्व होती है। और जो ये सुप्रा स्पाइनेटस मसल है ये क्या करता है, अबडक्ट करता है आर्म इनिशियली। अबडक्ट का मतलब होता है कि जैसे कि हमने बाजू को बाहर की तरफ कर दिया, तो जो ये इनिशियली जो है अपना हेल्प करता है हमें बाजू को उठाने में। इसका मतलब कैसे हुआ कि इनिशियली जैसे कि ये वाला हिस्सा है हमने बनाया हुआ है कि ये वाला जो हिस्सा मतलब स्टार्टिंग की जो मूवमेंट थी बाजू की बाहर की तरफ से, तो इनिशियली ये वाला जो हिस्सा है वो कौन संभालता है, इस सुप्रा स्पाइनेटस मसल। और उसके बाद जो मूवमेंट होती है ऊपर की तरफ वो होती है डेल्टोइड मसल की हिसाब से, मतलब जो है यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट जो आ गई वो हो गई डेल्टोइड मसल के हिसाब से। तो यहाँ पे दूसरा सवाल आता है कि अगर जो है कि शोल्डर जॉइंट का मेन अबडक्टर कौन सा मसल है, तो शोल्डर जॉइंट का जो मेन अबडक्टर मसल है वो होता है डेल्टोइड मसल। तो यहाँ पे ना एक और पॉइंट भी होती है कि जैसे कि आपको एमसीक्यूज़ में आ गया कि बंदा है, एक पेशेंट है, वो इनिशियली अपनी बाजू ऊपर कर रहा है और उसके बाद वो नहीं कर पा रहा है, तो उसकी इंजरी कहाँ पे होगी, क्योंकि जो इनिशियली मूवमेंट है वो कौन करा रहा है, अपना सुप्रा स्पाइनेटस करा रहा है। तो जो बाद में नहीं करा रहा है तो वो कौन सा हो गया, डेल्टोइड। तो इंजरी यहाँ पे हो गई डेल्टोइड की। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो में इस तरह से आ जाता है कि जो पेशेंट आ गया आपके पास वो अपनी बाजू ऊपर नहीं कर पा रहा है। जब आपने एक एंगल तक मतलब लेके गए, किसी बुक्स में लिखा होता है कि 15 एंगल तक, किसी में होता है कि 30 एंगल तक। सपोज़ आप 30 एंगल तक लेके गए और उसके बाद उस पेशेंट ने क्या किया, बाजू खुद अपना ऊपर कर लिया। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें जब इंजरी इनिशियली नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब है इंजरी कहाँ पे, सुप्रा स्पाइनेटस में। और इन चारों मसल से पूछा जाए जैसे कि सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, रेरिस माइनर और सब स्केपुलरिस से, तो मोस्ट कॉमन कौन सा इंजर्ड होता है, मोस्ट कॉमन जो अपना होता है वो होता है सुप्रा स्पाइनेटस वाला। यहाँ पे लिखा भी है कि मोस्ट कॉमन रोटेटर कफ मसल इंजरी। तो जो ये है कि ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, डीजनरेशन भी हो सकती है और एम्पेजमेंट भी हो सकती है। यहाँ पे जो एम्पेजमेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो मसल होता है क्या होता है, यहाँ पे इस मसल्स के टेंडन जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्रोमियम प्रोसेस होता है और यहाँ पे अपना ह्यूमरस का हेड होता है। तो जब यहाँ पे ये बार बार मूवमेंट होती है तो यहाँ पे जो टेंडन होते हैं उनकी इंजरी हो जाती है। तो फिर हम उसको टेंडिनोपैथी भी कहते हैं, या उसमें टीयर आ गया तो। और बाकी जो है यहाँ पे एरो में दिखाया भी गया है, यहाँ पे आप देखेंगे फिगर में, यहाँ पे टेंडिनोपैथी हो गई है। तो ये जो मोस्ट कॉमनली इंजरी होती है वो किस में होती है, जो स्विमर होते हैं वो बार बार बाजू को चला रहे होते हैं तो उनके हिसाब से भी हो जाती है, या जो बॉलर होते हैं, थ्रोअर होते हैं, उनके हिसाब से भी ये इंजरी होती है। तो जो टेस्ट किया जाता है उनके लिए कि कैसे पता चले कि इसको यही इंजरी है, तो यहाँ पे टेस्ट दिया गया SSMPT और फुल
कैन टेस्ट जो होता है वो इसको एसेस करता है। तो ये आप यूट्यूब पे भी जाके वीडियो देख सकते हैं, एमपीटी या फुल कैन टेस्ट की जो है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, उससे अंदाज़ा भी हो जाएगा। उसके बाद आता है इंफ्रा स्पाइनेटस। ये मसल जो है ये क्या करता है, एक्सटर्नली रोटेट आर्म करता है, ठीक है। और अपना ये जो इसकी नर्व सप्लाई होती है वो होती है सुप्रा स्केपुलर नर्व, जो जिसने सुप्रा स्पाइनेटस को सप्लाई किया हुआ था वो सेम नर्व इसको भी सप्लाई करती है। और ये जो इसकी इंजरी होती है ये सेकंड मोस्ट इंजरी अगर आपसे पूछा जाए तो शोल्डर अपना रोटेटर कफ मसल में तो इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स की होती है, और इसको पिचिंग इंजरी कहा जाता है। और ये जो बेसबॉल खेलते हैं तो उनके हिसाब से जो इंजरी होती है उनको होती है इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स की इंजरी मोस्ट कॉमनली। और उसके बाद है टेरेस माइनर। टेरेस माइनर को जो नर्व सप्लाई करती है वो होती है एक्सिलरी नर्व, और उसके बाद जो उसका काम होता है वो होता है एडक्ट कराता है आर्म को, और उसके अलावा जो है अपना रोटेटर करवाता है, एक्सटर्नली रोटेट करवाता है आर्म को। उसके बाद आता है सब स्केपुलरिस मसल। तो इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व के हिसाब से, और इसमें जो है इंटरनली रोटेट एंड एडक्ट दी आर्म, ये इसका फंक्शन होता है। ये आप गूगल करके मूवमेंट्स जो हैं थोड़ा समझ भी सकते हैं उससे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, आसानी से आपको समझ आ जाए। तो उसके अलावा जो बाकी जो मसल्स की जो इनर्वेटेड हैं, जो ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है, उनकी जो मेन सप्लाई होती है C5 और C6 के हिसाब से आती है। उसके बाद आता है आर्म अबडक्शन। तो हम आते हैं आर्म अबडक्शन की तरफ। तो आर्म अबडक्शन में हमने पढ़ा था जो इनिशियली जो हमारे अबडक्शन होती है वो होती है सुप्रा स्पाइनेटस मसल जो है वो उसको करवाता है, और जो उसकी मूवमेंट होती है 0 to 15 होती है, जो डायरेक्टली इनिशियली जो हाथ उठता है हमारा 0 to 15 डिग्री, और अगर किसी किसी बुक में क्या होता है कि 0 to 30 भी लिखा होता है। तो हमसे अगर पूछा जाए तो मेन एडक्टर जो कौन सा मसल है वो है डेल्टोइड मसल, और उसकी मूवमेंट जो होती है 15 to 100 या हम 30 to 100 भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में इस तरीके से भी लिखा होता है। सो हम इसमें देख सकते हैं जो इनिशियली मूवमेंट है वो है अपनी हमारी जो है वो शुरू हो गई अपना इनिशियली ये वाली मसल की मूवमेंट हो गई, ये सुप्रा स्पाइनेटस मसल करवाता है। और उसके बाद यहाँ तक अगर 30 से लेके या 15 से एंगल से लेके आप अगर करोगे तो यहाँ तक डेल्टोइड की मसल मूवमेंट हो गई। अगर मोर देन जो है 100 हो गई या मोर देन मतलब जो है 90 हो गई, तो इसमें जो है ना ट्रेपीजियस मसल या हमारा सेरेटस एंटीरियर भी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे मोर देन 90 हो गया तो हमारा ट्रेपीजियस मसल आ जाएगा। अगर मोर देन 100 हो गया तो यहाँ पे हमारा सेरेटस एंटीरियर मसल भी आ जाएगा। तो यहाँ से आप इनकी नर्व सप्लाई भी याद कर सकते हैं। सुप्रा स्केपुलर नर्व हो गई, एक्सिलरी नर्व हो गई डेल्टोइड के लिए, एक्सेसरी नर्व हो गई, उसके अलावा लॉन्ग थोरेसिक नर्व हो गई। सो वो आपको सिनेरियो में इस तरीके से भी दे सकते हैं, या मतलब एग्ज़ाम में इस तरीके से भी आ सकता है कि वो पूछ रहे हैं कि जो है ना कि पेशेंट के जो है वो अपना जब हेयर कॉम्ब कर रहा है तो उसको वहाँ पे ना दर्द हो रहा है या तकलीफ़ हो रही है या वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो मतलब इंजरी कहाँ पे है। तो वो आपको ट्रेपीजियस मसल के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि जब हम कॉम्ब कर रहे होते हैं बालों को तो हमारे क्या होता है जो शोल्डर वाला जो एरिया होता है वो 90 से एंगल अबव होती है। वो या तो एक्सेसरी नर्व का भी पूछ सकते हैं आपसे, थोरेसिक नर्व का भी पूछ सकते हैं, या अपना सेरेटस एंटीरियर मसल का भी पूछ सकते हैं। तो उसमें मूवमेंट जो है मोर देन 100 हो गई और अपना मोर देन 90 हो गई। सो लास्ट में मैं कुछ MCQs भी इस वीडियो में लास्ट में दूंगा, सो आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए और आपकी जो है प्रैक्टिस भी हो जाए उस हवाले से। सो यहाँ पे हमारा वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। सो हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।